एक बार शहंशाह अकबर ने अपने दरबार के एक मुंशी को खुश होकर चुंगी अधिकारी तो अफसर के पद पर नियुक्त कर दिया। मुंशी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बादशाह की खूब प्रशंसा की, झुक झुक कर धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। दरबार में कुछ दूरी पर बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह मुंशी बहुत चालाक, होशियार और बेईमान लगता है। देखिएगा, यह ईमानदारी से काम नहीं करेगा। लेकिन अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही समय बाद बादशाह के पास शिकायतें आने लगीं कि वही मुंशी लोगों से रिश्वत ले रहा है और बिना पैसे लिए किसी की बात नहीं सुनता। जनता को वह बहुत परेशान कर रहा था। शहंशाह अकबर ने मुंशी का तबादला ऐसे स्थान पर कर दिया जहां बेईमानी की कोई गुंजाइश न हो। अब उसे अस्तबल घुड़साल का मुंशी बना दिया गया। उसका काम था घोड़ों की लीद गोबर को तौलना। पर जहां इच्छा हो वहां रास्ता निकल ही आता है। मुंशी ने यहां भी बेईमानी शुरू कर दी। वह अस्तबल के कर्मचारियों से कहने लगा, तुम लोग घोड़ों को ठीक से दाना नहीं देते। अगर गोबर का वजन कम निकला तो मैं बादशाह से शिकायत कर दूंगा। डर के मारे अस्तबल के कर्मचारी हर घोड़े के बदले मुंशी को एक एक रुपया देने लगे। जब इसकी शिकायत भी अकबर तक पहुंची तो उन्होंने मुंशी को और भी अजीब काम दे दिया। अब उसे यमुना नदी की लहरें गिनने का आदेश मिला। यहां तो बेईमानी की कोई संभावना ही नहीं थी। लेकिन वह मुंशी तो बेईमानों का भी उस्ताद था। उसने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूं। बार बार रोके जाने से नाविक परेशान हो गए और आखिरकार हर महीने 10 रुपए मुंशी को देने लगे। जब यह बात दरबार तक पहुंची तो शहंशाह ने आदेश दिया कि नावों को रोका न जाए और वे बिना किसी रोकटोक के चलें। लेकिन चालाक मुंशी ने यहां भी अपनी चाल चल दी। उसने नदी किनारे एक तख्ती लगा दी जिस पर लिखा था, रुको, जाने मत दो। इस वाक्य के दो मतलब थे। आदेश का पालन भी हो रहा था और रिश्वत भी मिल रही थी। आखिरकार जब फिर से मुंशी की शिकायतें आने लगीं तो शहंशाह अकबर तंग आ गए। उन्होंने उस मुंशी को हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुम सही थे। यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेहद बेईमान था। इतना कहकर शहंशाह ने आगे से कर्मचारियों की जांच पड़ताल का काम बीरबल को सौंप दिया। कहानी से सीख, जो व्यक्ति स्वभाव से बेईमान होता है वह हर परिस्थिति में बेईमानी का रास्ता खोज ही लेता है।